औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकरम, सहारा का रेगिस्तान इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 12 पाकिस्तान समा जाएं। दुनिया का गर्म तरीन सहारा सहरा जहां हद निगाह तक रेत ही रेत नजर आती है, यहाँ रास्ता भटकने वाले मुश्किल से ही मिल पाते हैं। नाज़रीन अकरम, मेरा नाम शावेज निसार। आओ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन अकरम, शुमाली वस्ती अफ्रीका के 10 ममालिक के बीच फैला ये सहरा एक जमाने में सहरा नहीं था, बल्कि यहाँ पानी ही पानी था, जहाँ मछलियाँ, समुद्री सांप और दीगर आबी हयात मौजूद थी। मगर ये बात है आज से 5 करोड़ साल पहले की, जब यहाँ नमकीन समुद्री पानी की गुजरगाह थी। नाज़रीन अकरम, इस दौर में जमीन पर समुद्रों में पानी की सतह काफी बुलंद थी, मगर साइंसदान इस बारे में कैसे जानते हैं? ऐसा कि इन्हें यहाँ कहीं समुद्री जानदारों के फोसिल्स मिले हैं जो ये गवाही देते हैं कि सहारा में पहले पानी ही पानी था, मगर अब सहारा खुश्क है। यहाँ रेत उड़ती है और दूर दूर तक सब्जे का नामो निशान तक नहीं। नाज़रीन अकरम, दुनिया का इतना बड़ा इलाका जहाँ सब्जा ही नहीं, तो फिर इसका क्या फायदा? पहले जरा ये जान लें कि दुनिया के सबसे बड़े और घने जंगलात कहाँ पर हैं। तो इसका जवाब है अमेज़न के जंगलात, जो जनूबी अमेरिका में ब्राजील, कोलंबो, पेरू और लातीनी अमेरिका के दीगर ममालिक में फैले हुए हैं। इन जंगलात में मुसलसल बारिशें होती रहती हैं। यहाँ इनवाए इकसाम के जानवर और पौधे हैं। नाज़रीन अकरम, मगर इन जंगलात में एक मसला ये है जो इन्हें ख़त्म कर सकता है। इन जंगलात की मिट्टी ज़रखेज़ नहीं है। यहाँ अगर दरख्तों को काटा जाए तो वो दोबारा मुश्किल से ही उगते हैं। मगर ऐसा क्यों कि इतने दरख्त और पौधे होने के बावजूद यहाँ की मिट्टी ज़रखेज़ क्यों नहीं है? नाज़रीन अकरम, वो इसलिए कि यहाँ पौधे और दरख्त मिट्टी में से कमो बेश तमाम ग़िज़ाइयत जज़ब कर लेते हैं। यहाँ मौजूद बैक्टीरिया और फंगस मुर्दा पौधों को खा जाते हैं। पीछे बच जाने वाले ग़िज़ाई मादनियात दरख्तों और पौधों की जड़ें जज़ब कर लेती है। नाज़रीन अकरम, अगर इन जंगलात की मिट्टी की ऊपरली तह को जो चंद सेंटीमीटर है हटाए तो नीचे मोहित रेत या बंजर मिट्टी मिलेगी। तो फिर ये जंगलात ज़रखेज़ मिट्टी कहाँ से लाते हैं? नाज़रीन अकरम, इसका जवाब हैरान कुन है। दरअसल ये ज़रखेज़ मिट्टी इन जंगलात से हजारों मील दूर बहरा अकियानूस पार करके सहारा के रेगिस्तान से आती है। जी, दुनिया के सबसे बड़े और सरसब्ज अमेज़न के जंगलात को दुनिया का सबसे खुश्क और गर्म सहराए सहारा ज़रखेज़ मिट्टी मुहैया करता है। नाज़रीन अकरम, मगर ये मिट्टी कैसे पहुँचती है? सहारा में बड़े बड़े आंधियों के तूफान आते हैं। इनसे सहारा की ज़रखेज़ रेत और मिट्टी, जिसमें खास कर पौधों की अफसाइश के लिए फास्फोरस मौजूद होती है, बादलों की सूरत में हवा में उड़ती है। नाज़रीन अकरम, ये रतीले बादल हजारों मील दूर अमेज़न के जंगलात को अपनी ज़रखेज़ मिट्टी बख्शते हैं। नाज़रीन अकरम, नासा, जिसके बजट का एक खतीर हिस्सा ज़मीन की तहकीक पर खर्च होता है, इसके खुला में मौजूद सेटेलाइट ज़मीन का तफसीली मुशाहिदा करते रहते हैं। इनमें से एक कैलिप्सो सेटेलाइट जो 2006 में खुला में भेजा गया था, ताकि ये ज़मीन की फ़ज़ा में मिट्टी के ज़रात और बादलों का मुशाहिदा कर सके। इस सेटेलाइट की 2007 से 2013 की तस्वीर में ये वाज़ह देखा जा सकता है कि हर साल लाखों टन मिट्टी बादलों की सूरत सहरा से अमेज़न के जंगलों में पहुंचती है। नाज़रीन अकरम, हैरानगी की बात यह है कि इसमें मौजूद फास्फोरस की मिकदार हर साल तकरीबन 22,000 टन होती है, जो तकरीबन इतनी ही होती है जो हर साल बारिशों और सैलाब की वजह से अमेज़न के जंगलात खो देते हैं। नाज़रीन अकरम, साइंसदान अब ये जानने की कोशिश में है कि हर साल मिट्टी की ये तादाद कितनी कम या ज़्यादा होती है और मौसमियाती तब्दीलियों से मिट्टी की इस मुंतकिली का अमल किस कदर मुतासर हो रहा है। सहारा की मिट्टी और अमेज़न के जंगल दो अलग दुनियाएं मगर आपस में जुड़ी हुई हैं। नाज़रीन अकरम, ये सब चीज़ें हमारे अक्ल को चैलेंज करती हैं और इंसान की अक्ल इस चैलेंज को सॉल्व करने में पड़ी रहेगी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।